आईसीएसई 10वीं का रिज़ल्ट जारी हुआ और रिज़ल्ट के साथ ही पूरे जमशेदपुर एक बार पूरा जमशेदपुर शहर गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि शहर के हिलटॉप स्कूल से सेकंड टॉपर निकली है। हमारे साथ मौजूद है सेकंड टॉपर। मैं आपका पहले तो स्वागत करती हूँ और सबसे पहले तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू कैसा मैम। लग रहा है आपको? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बट आई डेंट एक्सपेक्ट दिस रिजल्ट। एक्चुअली जब मैंने सेल्फ वैल्यूएशन किया था तो आई थॉट दैट 2 और 3 नंबर कम आएगा, पर इतना अच्छा नहीं आएगा, पता नहीं था। अभी स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, तो प्रिंसिपल का कहना था कि पढ़ाई के साथ साथ आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ में भी रहते थी, तो उसके बारे में क्या, पढ़ाई के साथ सारा कुछ कैसे बैलेंस करती थी? क्योंकि ऑलराउंडर का अवार्ड आपको मिला, साथ ही कई सारे एजुकेशंस, डिबेट, साथ कैरम, तो स्पोर्ट्स, सब कुछ कैसे मैनेज करती थी सुलग्ना? मैम आई थिंक कि ये सब टीचर ने हेल्प किया, क्योंकि आफ्टर स्कूल उन्होंने ही मुझे कोच किया कि कैसे तुम करो। तो आई थिंक द टीचर्स हु हेल्प मी एक्चुअली इन कंप्यूटर्स, इन sports. I think sports was the most, because I was not confident in sports. Other than that, elocution, I had stage fright tha, but they helped me build up my confidence, and through dramas and from speaking on the stage, I think I was able to overcome that, and I was able to be good at elocution and debate. तो 10वीं के परीक्षा के साथ ही आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी अटेम्प्ट किए और सब में आपने जीता भी, तो पढ़ाई के साथ सारा कुछ कैसे बैलेंस किया आपने? मैम ओलम्पियाड्स में तो वैसा बैलेंस का मतलब, ओलम्पियाड्स इज़ लाइक व्हाट यू रीड हियर, इफ़ यू रीड इन डेप्थ दैट विल ओनली हेल्प इन द ओलम्पियाड्स, तो उसी से आई वाज एबल टू डू इट. My teachers also helped me, and my parents were also there for the in-depth analysis. So I think if you read in-depth into any chapter or any subject, you can attempt Olympiads easily. आपको आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला, तो आर्ट के साथ पढ़ाई, साइंस, आर्ट के साथ साइंस कभी बैलेंस पोजीशन में नहीं माना जाता, लेकिन आपने कैसे बैलेंस किया इसे? मैम आर्ट तो आई डिड फ्रॉम माई चाइल्डहुड, so that was more like a hobby, and it was my escape from everything. So when I was tired with my studies, or if I thought that I needed some entertainment, I think I'd go into art and poetry writing. So that was like my hobby, and when my teachers saw that I was good at it, they actually helped me enhance it. And that I don't think I put much effort into art, but the competitions, they helped me grow. कहा जाता है कि जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स आ रहे तो पूरी तरह से स्टूडेंट को फोकस हो जाना चाहिए पढ़ाई में, पढ़ाई के अलावा फ़ोन पर भी ध्यान नहीं जाना चाहिए। कई बार तो कहा जाता है कि फ़ोन डिस्टर्बेंस ये होता है, तो आपके लिए डिस्टर्बेंस एलिमेंट क्या था? आई थिंक आई वुड से मे बी फ़ोन ओनली, क्योंकि यूट्यूब और ये सब तो है जो आई समटाइम्स वुड go into that, but so 3 months tha before the exam, during that time I used like a forest app which I have. In that you have like a timer, so 2 hours you study and no other apps will open, so that actually helped me stay away from distraction. Apart from that, my mother also helped me. She would take away my phone, so that is the help that she did. तो फ़ोन ले लेती थी? जी, वो 2 आवर्स के लिए जब वो पढ़ाई करते थे तब फ़ोन ले लेती थी, पर वो मेरे को एक टैब अलाउ की थी जिसमें कोई और ऐप नहीं था, उससे आई कुड टेक हेल्प लाइक एनी ट्यूटोरियल एनीथिंग, बट लाइक व्हाट्सएप एंड अदर सोशल मीडिया, ओनली यूट्यूब आई हैव, सो दैट शी वुड टेक इट अवे. सुलग्ना, आपने बोर्ड्स की तैयारी कैसे की, कैसे पढ़ाई की कि आज आप सेकंड नेशनल टॉपर बने और पूरा स्कूल ही नहीं, पूरा शहर भी इस बात से काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा है? Studying for boards के लिए 2 phase I thought that. One is the accumulation of all the studies that I have done from nursery to here. So that is one part. You have to remember, you have to study in depth. Like you studied 9 and you forgot, that won't help, because 10th is like an accumulation of everything that you've learned. So if your concepts are not clear, if your foundation is not strong, 10th will not be easy for you. Another thing, the second phase, which is 3 to 6 months before
the exam. That is when you have to completely focus on 10th syllabus and you have to make a strict timetable. You have to focus on that, and doubt clearing is also very important for 10th class. सो कितने घंटे की पढ़ाई की, क्योंकि कहा जाता है टॉपर्स अगर कोई निकलता है तो सबसे पहले कितने घंटे आपने पढ़ा, तो आपने कितने घंटे की पढ़ाई की? नेट तो शायद मैं बोलूँगी कि 5 to 6, पर एक्चुअली मैं 8 आवर्स अराउंड नेट पढ़ाई, मतलब कि जितना मैंने पढ़ा है वो नेट, और कुछ कुछ टाइम होता है कि कुछ मैं अटक गई तो उसमें थोड़ा समय लगा, तो उसको काउंट करेंगे तो 8 आवर्स अराउंड. तो आगे क्या करना चाहेंगे आप? आगे आई एम एक्चुअली एस्पायरिंग फॉर IIT. सो इफ आई गेट इनटू IIT, आई होप आई गेट इनटू IIT, and there I want to study in biotechnology and engineering. I want to implement it into medical field. Though there are plethora of other options for biotechnology, I would like to go into medical field with biotechnology. IIT के पीछे कुछ खास कारण? एक तो है कि बहुत prestigious है. Second of all कि I think my parents and my grandparents were also from there, so that I want to follow their footsteps. I want to make them proud and I want to make myself proud. Like in childhood I thought that I would be an IITian. I want to do something good for my nation. So that is why I want to go into IIT. ओके, तो सफलता का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगी? आपने मेहनत की, इसके अलावा क्या सपोर्ट आपको मिला घर से, फैमिली से, स्कूल से? ओवरऑल आप किसे देना चाहेंगे क्रेडिट? मैं फैमिली को, और मेरे सेकंड फैमिली मेरे स्कूल को. मेरे स्कूल के बिना नहीं होगा. सेकंड फैमिली आप स्कूल को कह रही हैं, Yes. ऐसा क्यों मान रही हैं? क्योंकि I studied here from nursery, and there were the Aya aunties who helped me. There were my teachers who were starting from alphabets to complex formulas and differentiation. They all helped me through this process. So they are like my second family. And I spent so much of time here. I really enjoyed my time here. So that is why they are my second family. सो ये थी हमारे साथ सुलग्ना, जो कि सेकंड नेशनल टॉपर है. 99.6% सुलग्ना ने स्कोर किया है. और स्कोर्स की बात करें तो इंग्लिश के अलावा बाद बाकी सारे ही सब्जेक्ट में सुलग्ना 100% सफल रही. इंग्लिश में 98 नंबर्स आए, और यही 2 नंबर है जिसके कारण सुलग्ना फर्स्ट टॉपर नहीं बन सकी. वरना जमशेदपुर एक बार फिर से पूरे नेशनल टेलीविज़न पर, पूरे नेशनल प्लेटफॉर्म पर जमशेदपुर का नाम होता. और सुलग्ना IITian बनना चाहती है क्योंकि उसके मम्मी पापा और ग्रैंड पेरेंट्स भी IITian थे, और IIT के साथ ही वो अपना फ्यूचर देख रही है. तो यही उम्मीद की जा सकती है कि सुलग्ना एक ब्राइट फ्यूचर के साथ आगे बढ़े और इसी तरह से शहर का नाम रोशन करे. इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, लाइव लगातार से. न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. बने रहे लगातार.in के साथ.